हरे कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारे कृष्ण भक्ति 2 ब्लॉग में। तो आपको हमारे कृष्ण हमारे राधा रानी की तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज है पुत्रता एकादशी, तो पुत्रता एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ये मैं अपने कान्हा को आज पुत्रता एकादशी की सुबह का जो भोग होता है और जो उनका स्नान होता है, मैं वो कर रही हूँ। तो बहुत सारा ये माताएं और बहनों के मन में ये जो सवाल आता है कि हम अपने लड्डू गोपाल को जो स्नान कराते हैं, जो अभिषेक कराते हैं, उस जल का हम क्या करें, उस पानी को हम क्या करें, कहाँ फेंकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अपने ठाकुर जी को कई प्रकार से स्नान कराते हैं। जैसे हम अपने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराते हैं या सादे जल से कराते हैं। कई सारे माताएं और बहनें होती हैं कि उनको चंदन और गोपी चंदन से उनका जो लेप होता है, जो उबटन बनता है, हम उस पानी को क्या करें, क्या हम उसे भी अपने घर के गमलों में डालें या प्रसाद के तौर पे घर पे बांट दे। तो सबसे पहले बात करते हम कि हमारे मन में प्रश्न आता है, और एक माता और बहन ने मेरे पे ये कमेंट किया है कि हम उस जल का क्या करें, हम उसको क्या करें। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, हम कई तरह से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पंचामृत स्नान। तो देखिए, पंचामृत स्नान कराने के लिए हमें 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, जिसमें हम शक्कर, दही, दूध और गंगा जल, घी का हम जो पंचामृत बनाते हैं, जिसे हम चरणामृत भी कहते हैं, उस चीज़ से हमें अपने लड्डू गोपाल को जब स्नान कराते हैं, तो जब हम उस चीज़ को पंचामृत से स्नान अपने ठाकुर जी को कराते हैं, तो देखिए, जिस पात्र में हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, तो हम पहले कमल दल बनाते हैं चंदन से। तो देखिए, जिस दिन हम पंचामृत स्नान कराएंगे अपने लड्डू गोपाल को, तो उस समय हम उस पात्र में, उस बर्तन में चंदन का कमल दल नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो सबसे पहले हम सादे पानी से स्नान करा के वो पानी हम अलग कर लेंगे। फिर हम उसी पात्र में, उसी बर्तन में अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। तो जो हम उस पंचामृत स्नान कराएंगे, तो उस जल को हमें प्रसाद के तौर पे पाना है। जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चों को पिला सकते हैं, अपने घर के किसी भी सदस्य को पिला सकते हैं वो पंचामृत जल, और खुद भी उसको ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद के तौर पे पा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि हम अपने चंदन, गोपी चंदन से जो लेप उपटन बनाते हैं, हम अपने कान्हा को स्नान कराते हैं, तो उस जल का हम क्या करें। तो देखिए, उस जल को तो हमें अपने घर में पौधों में, गमलों में या किसी जगह पे, गमलों में ही ज़्यादातर हमें डालने चाहिए, और उस जल को हमें नाली में या किसी ऐसे जगह पे नहीं फेंकना है जहाँ हमारा पाँव पड़े। जैसे हमारा पैर उस जगह पे ना जा पाए, तो हमें वही जगह पे, जैसे गमलों में ले जाके हम उस जल को डाल देंगे। तो और फिर बारी आती है कि हम अपने लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से भी स्नान कराते हैं। तो देखिए, कच्चे दूध से जो हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, तो उस जल को भी हमें ग्रहण करना चाहिए प्रसाद के तौर पे। घर में बच्चों को, घर के किसी सदस्य को वो जल हम प्रसाद के तौर पे दे सकते हैं या खुद भी पा सकते हैं। और अब बारी आती है कि सादे जल का क्या करें। तो देखिए, सादा जल आप चाहें तो उसको प्रसाद के तौर पे स्नान कराए हुए ज़्यादा सादे जल को पी सकते हैं, या पौधों में भी आप डाल सकते हैं। तो ऐसे हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराए हुए जल का हमें इधर उधर नाली में कहीं नहीं फेंकना चाहिए। और अब बारी आता है कि कई सारे माताएं बहनें शहर में रहती हैं या बाहर काम करने जाती हैं, तो वो उनके घर में गमले, पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो वो उस जल का क्या करें। तो देखिए, जो प्रसाद के तौर पे हमें पाना है, वो तो हम अपने घर में किसी भी सदस्य को वो प्रसाद के तौर में बांट सकते हैं। बारी आती है कि गमले नहीं है, तो देखिए, आप अपने घर में या बालकनी में या अपने छत पे किसी बर्तन में वो सारा जल, आप अपने कान्हा का नहलाया, अभिषेक किया हुआ ठाकुर जी को, वो सारा जल अपने छत पे रख सकते हैं। जैसे कि छत पे कुछ दिन के बाद वो अपने आप वो जल समाप्त हो जाएगा।
और हमें ये दोष भी नहीं लगेगा कि हम अपने या मन में ये वो मलाल भी नहीं रहेगा कि हमने अपने ठाकुर जी को जल का अपमान किया है। तो ये हम अपने ठाकुर जी को ऐसे ही पंचामृत स्नान कराए हुए जल का उपयोग करेंगे और ऐसे ही उनका भोग लगाएंगे और बिल्कुल भी उनके नहलाए या अभिषेक किए हुए जल को हम नाली में नहीं बहाएंगे, ना बाहर फेंकेंगे। और ध्यान रहे कि हमें उनका जो नहलाया हुआ जो जल है उस पे हम पैर नहीं रखें या गलत जगह पे हम उसको नहीं फेंकें। तो ऐसे हम अपने कान्हा जी के जल का उपयोग कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आने वाले मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। आने वाली मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए और अच्छी अच्छी बातों के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।